मिस्टर नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप, अमित शाह जी की कॉन्फिडेंस एंड इंटेग्रिटी एंड नीतीश जी की लोकप्रियता, ये तीनों एक साथ मिलकर सब लोगों के ऊपर ये रिएक्शन और दिस इज द रिजल्ट। ये जो रिजल्ट आया है वो ये तीनों साथ में जो मिले हैं यूनिटी दिखाती है। देखिए बराबर चल रहे हैं और ये तो डबल इंजन की बात हमेशा कहते रहे हैं, आज उन्होंने प्रूव कर दिया कि डबल इंजन है जो बिहार को आगे। लोगों के घर जा रही थी, अलग अलग जगहों पर सभाएं कर रही थी एज ब्रांड एम्बेसडर, आपको लगा था कि इतना ज्यादा उत्साह है औरतों में और इतनी तादाद में वो निकलेंगी? मतलब अगर लगभग 8.8% 9% के आसपास ज्यादा औरतें निकली है इस बार। हाँ। कई लोग कह रहे थे कि जिनके पति या घर वाले बाहर काम करते हैं, पलायन से वो परेशान है, ऐसी औरतें निकलेंगी, लेकिन ये नंबर्स और ये हमको तो हम कह रहे हैं। चूंकि अब मेरा एम्बेसडरशिप खत्म हुई है, न्यूट्रल से हम थोड़ा डिफरेंट हो सकते हैं, तो इसलिए हम बता देते हैं कि औरतें बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि अब होता ना एक तरह से सैचुरेशन हो गया था। अब वो निकल के रेडी थी बाहर आने के लिए और अपना वोट देने के लिए, और वो बहुत एक्साइटेड थी। वो वेट कर रही थी 6 तारीख का, 11 तारीख का, और सारे लोगों ने मतलब डिसाइड कर लिया था कि इस बार तो हम उन्हीं को लाएंगे जो हमारे लीडर हैं। आई थिंक एकदम साफ तौर से दिख रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हमारे लीडर हैं और वही बिहार ने अपनाया है। चलिए एक बार नंबर हम आपको दिखाई रहे, 84 सीटें बीजेपी की आ रही है, जेडीयू की 76। साल 2010 में भी देखिए तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी त्यागी जी, 115 जेडीयू, बीजेपी 91 सीट, तब 2006 सीटों के आसपास आया था। और ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, 189 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई और इसको प्रचंड बहुमत कहा जाएगा। 189 188 सीटें अगर रुझानों के मुताबिक अभी आ रही है, लेकिन अभी भी इंतजार करना चाहिए, कई बार देर शाम तक भी रिजल्ट सामने आते हैं। फिर भी 188 की बढ़त है, आशुतोष जी काफी बढ़ाई है। ढोल लगा रहा है, ये लोग बजाएं या अभी रुकना चाहिए? नहीं, मैंने तो 10:15 बजे बोल दिया था। 11 बज गया, 11:30 हो गया। 11 छपरा से आरजेडी के खेसारी लाल यादव पीछे, अभी मैंने सवाल वही पूछा था कि वो पीछे चल रहे हैं, और काराहर से जनसुराज के रितेश पांडे भी पीछे हो गए। पहले आगे चल रहे थे। अलीनगर से मैथिली ठाकुर आगे चल रही है। तो कुल मिलाकर करीब महारथियों में देखे, तेजस्वी यादव का अपडेट भी ले लेंगे। काराकाट से निर्दलीय ज्योति सिंह पीछे चल रही है, हालांकि वो चुनाव लड़ी थी। रीजन वाइज जरा एक बार देख लेते हैं, रीजन वाइज क्या चल रहा है वो भी जरा एक बार। एक और बात बोलना चाह रही थी कि पिछले भी वैशाली की सभी 8 सीटों पर एनडीए इस वक्त आगे चल रहा है। वैशाली की सभी 8 सीटों पर, सुपौल की सभी 5 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट वाइज देखिए, सिवान की 8 में से 6 सीटों पर एनडीए इस वक्त आगे चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट एनडीए की बढ़त यहाँ पर बढ़ी हुई है। सीतामढ़ी की 8 में से 6 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। जरा एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि रीजन वाइज क्या परिस्थिति यहाँ पर उभर रही है। तो चंपारण का रीजन देखिए, 21 सीटों पे 17 सीटों पर एनडीए, यानी पूरी तरीके से स्वीप किया हुआ है। पिछले चुनाव में भी चंपारण में एनडीए का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा था। महागठबंधन 4 सीटों पर। चलिए देखिए, हाय दोस्तों, ये लाइव चल रहा है, लाइव टेलीकास्ट है आगे चल रही है। कांग्रेस जो अभी लाइव 27 नंबर 2 सीट पर। उसके बाद बेतिया देखिए, बेतिया में भी इसी रीजन की सीटें अगर हम देखें, कांग्रेस यहाँ पर वशीर अहमद यहाँ पर आगे चल रहे हैं। उसके बाद चनपटिया सीट पर जो पिछली बार कांग्रेस यहाँ पर आगे चली गई, यहाँ पर जनसुराज पार्टी इससे पहले आगे चल रही थी। उसके बाद चिरैया सीट पर आरजेडी यहाँ पर आगे चल रही है। ढाका की सीट पर भी अगर आप देखें तो बीजेपी यहाँ पर आगे चल रही है। अगला रीजन देख लेते हैं, भोजपुर, दूसरा एक बड़ा रीजन। यहाँ की 49 सीट पर पिछली बार महागठबंधन का प्रदर्शन ठीक रहा था। एनडीए 33 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहा है, महागठबंधन 15 सीट पर यहाँ पे चल रहा है। जरा यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि एनडीए के भीतर भारतीय